नमस्कार। हम इस वीडियो में प्रशासन के आवश्यक तत्व, प्रशासन की परिभाषाएं एवं प्रशासन की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन के कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं, अर्थात किस गतिविधि को हम प्रशासन कह सकते हैं और किसको नहीं। तो हम एक स्थिति पर विचार करते हैं कि एक अकेला व्यक्ति है, वो कोई कार्य कर रहा है, कोई भी कार्य जो कि व्यक्तिगत है, जैसे वो अपने घर में या खेत में काम कर रहा है, तो उसका जो कार्य है यह प्रशासन नहीं कहलाएगा। कोई व्यक्ति अकेले ही कोई गतिविधि कर रहा है तो हम उसको प्रशासन नहीं कहेंगे। लेकिन अगर समूह में व्यक्ति संगठित होकर कोई कार्य कर रहे हैं तो हम उसको प्रशासन की संज्ञा देंगे। तो प्रशासन के कौन कौन से वो आवश्यक तत्व हैं, उसमें हम देखते हैं कि एक तो इसमें सहयोग होना आवश्यक है। सहयोग अनिवार्य है। और सहयोग कब होगा? जब एक से अधिक लोग होंगे तो इसमें जो प्रयास होंगे वो सामूहिक होंगे। लोगों का एक समूह होगा, उसके कुछ उद्देश्य होंगे और वो जो उद्देश्य होंगे वो भी सामूहिक होंगे। सामूहिक लक्ष्य या उद्देश्य भी इसमें होते हैं। सामूहिक उद्देश्य होंगे, सहयोग होगा, सामूहिक प्रयास होंगे तथा सामूहिक उद्देश्य होंगे। उसी गतिविधि को हम प्रशासन कह सकते हैं। अर्थात एक व्यक्ति का कार्य प्रशासन नहीं माना जा सकता, लेकिन अगर ग्रुप में प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग कार्य करता है तो भी इनके कार्यों को हम प्रशासन का भाग मानेंगे और सामूहिक रूप से इसको प्रशासन की प्रक्रिया कह सकते हैं। और इसमें सहयोग होगा, आपस में सहयोग के माध्यम से सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति होगी। उद्देश्य भी क्या होगा? सामूहिक होगा। हो सकता है कि इस एक व्यक्ति का उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के उद्देश्य से भिन्न हो, लेकिन सामूहिकता में इसका एक ही लक्ष्य होता है। इस प्रकार कार्मिक के व्यक्तिगत उद्देश्य अलग हो सकते हैं, लेकिन सामूहिक रूप में लक्ष्य एक ही होगा। सामूहिक लक्ष्य एक ही होगा, सामूहिक प्रयास होगा। अर्थात एक अकेले व्यक्ति के काम को प्रशासन नहीं कहा जा सकता। सहयोग होना अनिवार्य है। और सहयोग कब हो सकता है? जब किसी क्रियाविधि, किसी गतिविधि में एक से अधिक लोग सम्मिलित हों। तो प्रशासन के आवश्यक तत्वों में सहयोग होना, सामूहिक प्रयास एवं सामूहिक उद्देश्य। और इसके साथ साथ अगर संगठन होगा, लोगों का सहयोग करने के लिए संगठन होगा, समूह होगा, तो उसमें एक अधिकार भी होगा या प्राधिकार भी होगा। किसी कार्य को करने का प्राधिकार या अधिकार, या हम यूं कह सकते हैं सत्ता, ये भी उसमें पाई जाएगी। तो प्रशासन के आवश्यक तत्वों में सहयोग या सहयोगात्मक प्रयास, सामूहिक प्रयास और सामूहिक उद्देश्य होते हैं।
ये प्रशासन के आवश्यक तत्वों में माने जाते हैं। प्रशासन की कई परिभाषाएं हैं। कई विद्वानों ने प्रशासन को परिभाषित किया है, उनके बारे में विचार करते हैं। प्रशासन की परिभाषाओं में देखते हैं कि लूथर गुलिक ने कहा है कि प्रशासन का अर्थ है उद्देश्य प्राप्ति के लिए लोगों से काम करवाना। उद्देश्य प्राप्ति के लिए लोगों से काम करवाना। उद्देश्य प्राप्ति के लिए लोगों से काम करवाना। इसी प्रकार एक विचारक हैं हार्वे वाकर, वो कहते हैं सरकार द्वारा कानून को प्रभावी बनाने के लिए, सरकार द्वारा कानून को प्रभावी बनाने के लिए जो भी कार्य किया जाता है वह कार्य प्रशासन कहलाता है। हार्वे वाकर कहते हैं कोई भी कार्य जो सरकार द्वारा किया जाता हो और कानून को प्रभावी बनाने हेतु किया जाता हो वह क्या है? प्रशासन है। डिमोक कहते हैं कानून को कार्य रूप देना ही प्रशासन है। डिमोक कहते हैं कानून को कार्य रूप देना ही क्या है? प्रशासन है। डिमोक ने एक परिभाषा और दी है कि प्रशासन सरकार की क्या और कैसे है? सरकार के क्या और कैसे है? डिमोक के अनुसार प्रशासन क्या है? सरकार द्वारा क्या करना है और कैसे करना है, यही क्या है? प्रशासन है। एल डी वाइट के अनुसार प्रशासन बहुत से लोगों द्वारा उद्देश्य प्राप्ति के लिए लोगों के निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय की कला है। ये कहते हैं एल डी वाइट। अब साइमन के अनुसार क्या परिभाषा है? हर्बर्ट ए साइमन तथा दो विचारक इनके साथ और हैं, साइमन, स्मिथबर्ग तथा थॉम्सन। सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहयोग के आधार पर सामूहिक प्रयत्न। तो इस प्रकार की कई परिभाषाएं विभिन्न विचारकों ने प्रस्तुत की है। लूथर गुलिक ने कहा है उद्देश्य प्राप्ति के लिए लोगों से काम करवाना। हार्वे वाकर के अनुसार किया गया काम, कानून को प्रभावी बनाने हेतु किया गया काम। डिमोक के अनुसार कानून को कार्य रूप देना। एल डी वाइट के अनुसार प्रशासन है वो निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय की कला है। डिमोक ने प्रशासन को सरकार के क्या और कैसे कहा है। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि डिमोक ने प्रशासन को सरकार के क्या और कैसे कहा है, जबकि फिफ्नर ने लोक प्रशासन को सरकार के क्या और कैसे कहा है। डिमोक ने प्रशासन को सरकार के क्या और कैसे कहा है, जबकि फिफ्नर इन्होंने लोक प्रशासन को सरकार के क्या और कैसे कहा है। तो ये जो परिभाषाएं हैं ये विभिन्न विचारकों के अनुसार है और इसमें प्रशासन की बहुत सारी परिभाषाएं विभिन्न विचारकों द्वारा की गई है।
लेकिन इनमें से कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे ये साइमन की परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है, लूथर गुलिक की परिभाषा, डिमोक और एल.डी. वाइट की। अक्सर परीक्षाओं में ये प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर ये पूछी जाती हैं। हर्बर्ट ए साइमन, जिनके साथ स्मिथबर्ग और थॉम्सन भी हैं, उन्होंने कहा है सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहयोग के आधार पर सामूहिक प्रयत्नों को प्रशासन की संज्ञा दी जाती है। इसके अलावा भी एक परिभाषा ग्लेडन ने दी थी। ग्लेडन ने प्रशासन को एक लंबा तथा अलंकारिक शब्द बताया था, लंबा, अलंकारिक तथा आडंबरपूर्ण शब्द। अलंकारिक, आडंबरपूर्ण, लंबा शब्द प्रशासन को बताया था, लेकिन इसका अर्थ सरल बताया था। प्रशासन एक लंबा, अलंकारिक, आडंबरपूर्ण शब्द है, लेकिन इसका अर्थ सरल है। वो है कार्यों की व्यवस्था करना या कार्यों का प्रबंध करना। यह ग्लेडन की परिभाषा है। ग्लेडन के अनुसार प्रशासन एक लंबा चौड़ा, अलंकारिक, आडंबरपूर्ण शब्द है, लेकिन इसका अर्थ सरल है, वो है कार्यों का प्रबंध। तो ये प्रशासन की विभिन्न विद्वानों के द्वारा की गई परिभाषाएं हैं। लूथर गुलिक, हार्वे वाकर, डिमोक, एल.डी. वाइट, हर्बर्ट ए साइमन। तो प्रशासन की परिभाषाओं में हम देखते हैं कि इनमें कुछ चीज़ें समान हैं, जैसे उद्देश्य प्राप्ति, और यहाँ पर भी साइमन की परिभाषा में भी उद्देश्यों की प्राप्ति, और एल.डी. वाइट भी यही कहते हैं कि प्रशासन उद्देश्य प्राप्ति के लिए, एल.डी. वाइट भी कहते हैं प्रशासन उद्देश्य प्राप्ति के लिए बहुत से व्यक्तियों की निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय की कला है। डिमोक के अनुसार कानून को कार्य रूप देना ही प्रशासन है। डिमोक ने एक अन्य परिभाषा में कहा है प्रशासन सरकार के क्या और कैसे हैं। हार्वे वाकर है, वो भी कह रहे हैं कि सरकार कानून को प्रभावी बनाने के लिए जो भी काम करती है वो कार्य क्या कहलाता है, प्रशासन कहलाता है। तो इसमें कार्य या कार्मिकों से काम करवाना, उद्देश्य प्राप्ति, सहयोग और सामूहिकता, इस प्रकार के कुछ तत्व निकल कर आते हैं, जिनको हम प्रशासन की परिभाषाओं में प्रशासन के तत्वों के रूप में देखते हैं। अब हम बात करते हैं प्रशासन की विशेषताओं के बारे में। प्रशासन निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति का सामूहिक प्रयास है, जिसमें सहयोग जरूरी है। अब ये निश्चित उद्देश्य कुछ भी हो सकते हैं, जैसे किसी देश के संविधान में जो वर्णित किए गए लक्ष्य या उद्देश्य हैं वो हो सकते हैं। किसी राष्ट्र के जो भी मूलभूत जो लक्ष्य हैं वो हो सकते हैं। किसी संगठन के उद्देश्य हो सकते हैं कि अंतिम रूप से उस संगठन को क्या प्राप्त करना है। उन सब में सामूहिकता से प्रयास करने हैं, अर्थात सबका सहयोग भी जरूरी है, क्योंकि अकेले व्यक्ति के कार्य को प्रशासन नहीं माना जा सकता। अब इसकी कुछ विशेषताएं निकल कर सामने आती है। कुछ विचारक कहते हैं कि प्रशासन है वो सार्वभौमिक अर्थात यूनिवर्सल प्रोसेस है, जो हर जगह पाई जाती है, चाहे वह अपना घर हो, अपना कार्यालय हो, अपना स्कूल हो, अपना कॉलेज हो, कोई भी संगठन हो, समाज हो, सब में प्रशासन की गतिविधि पाई जाती है। तो इनके अनुसार प्रशासन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। प्रशासन एक प्राधिकार युक्त प्रक्रिया भी है, क्योंकि इसमें एक संगठन होता है और संगठन को नियंत्रित करने के लिए, संगठन को चलाने के लिए अधिकारों का होना बहुत आवश्यक है। काम करवाने का जो प्राधिकार होता है वो प्रशासन में पाया जाता है। तो प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्राधिकार पाया जाता है। प्रशासन में लोगों का सामूहिक प्रयास एवं सहयोग होना अत्यावश्यक है। इनके बिना प्रशासन हो ही नहीं सकता।
किसी भी एक व्यक्ति के कार्य को प्रशासन नहीं कहा जा सकता, इसलिए सामूहिकता एवं सहयोग ये दोनों चीज़ें अनिवार्य है। प्रशासन के निश्चित लक्ष्य होते हैं, सामूहिक लक्ष्य होते हैं और वो निश्चित हो सकते हैं। सामूहिक लक्ष्य होते हैं और वो निश्चित होते हैं। हो सकता है कि कार्मिक का व्यक्तिगत उद्देश्य भिन्न हो। व्यक्तिगत उद्देश्य कार्मिक का संगठन से भिन्न हो सकता है, लेकिन सामूहिक जो लक्ष्य होते हैं वो निश्चित होते हैं और उनमें सहयोग की भी आवश्यकता होती है। प्रशासन में संगठन की आवश्यकता होती है। संगठन जरूरी है, बिना संगठन के प्रशासन हो ही नहीं सकता। इसलिए प्रशासन की प्रकृति है वो सांगठनिक मानी जाती है। ऑर्गेनाइजेशनल नेचर होती है इसकी। और जो प्रशासन का जो मर्म होता है, मूल उद्देश्य होता है, जो मुख्य लक्ष्य होता है प्रशासन का, वो क्या होता है? जनहित। इसको कई पुस्तकों में कई नामों से जानते हैं। जनहित, सार्वजनिक हित, लोकहित, लोक कल्याण, जन कल्याण, सार्वजनिक कल्याण, इस प्रकार के नामों से इसको जाना जाता है। यह प्रशासन का मर्म होता है और यह मर्म प्रशासन द्वारा दी जाने वाली बुनियादी सेवाओं में हमें देखने को मिलता है। प्रशासन का वास्तविक जो लक्ष्य होता है, प्रशासन किसके लिए है, वो यही है, पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक इंटरेस्ट। जहाँ जहाँ भी जनहित होता है वहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, अर्थात लोक प्रशासन होता है। तो ये प्रशासन की विशेषताएं हैं